हाय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू फिट ट्रेंड स्टूडियो। फैट लॉस के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता देता हूँ, चैनल पे फैट लॉस सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी और अगर अभी तक आपने वो 2 एपिसोड चेक नहीं किए हैं पहले के, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने मैक्रोज, अपनी जो कैलोरीज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आप फैट लॉस के दौरान अपनी खुद की डाइट प्लान एक बना सके। आपको प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितने लेने हैं और कार्ब्स कितने लेने हैं, ये सब चीज़ मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फिट ट्रेंड स्टूडियो। अभी मिलते हैं। सो गाइस, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था वो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। करना है, अगर ये 3 चीज़ आपने फॉलो की तो ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि आपका फैट लॉस ज़रूर होगा अब आगे। सो गाइज, ये 3 चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट एपिसोड में। तो कोई भी फैट लॉस प्रोग्राम में ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये तीनों चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा। तो सबसे पहले आता है आपका कैलोरी डेफिसिट। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी लास्ट टाइम, एनर्जी इन एनर्जी आउट होता है। सो एनर्जी अगर आपकी इन और इक्वल होगा एनर्जी आउट के, तो आपका कोई भी वेट लॉस नहीं होगा। जितना आपका वेट है उतना ही रहेगा। हाँ, आपका मसल गेन हो सकता है बट ओवरऑल आपका वेट सेम रहेगा। सो अगर आपको फैट लॉस करना है सो आपको डेफिनेटली कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा और आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आपको हाई रखना पड़ेगा इन से। सो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरी का पता होना ज़रूरी है। सो मेंटेनेंस कैलोरी जब आपको पता होगा, एक फिगर आपको पता होगी कि आपके बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के बाद आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, उससे कम लेंगे। तो अगर आपको वो नंबर ही नहीं पता होगा तो आप कैलोरी डेफिसिट में कैसे जाएंगे। सो जब हम इधर मेंटेनेंस कैलोरी की बात कर रहे हैं, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स आ जाएंगे। उसमें कुछ आपको डेटा इनपुट करना होता है और आपको आ जाता है, बट ये एग्जैक्ट निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब एग्जैक्ट नहीं आता है आपको। जितने भी आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ऑनलाइन, आपको एक रेंज देंगे, वो तो डिफ़र करेगा एक कैलकुलेटर से दूसरा कैलकुलेटर। एग्जैक्ट कभी भी आपको नहीं पता लगता इसका। तो इसमें अब जब हम मेंटेनेंस कैलोरी से हम डिफरेंस आ ही रहे हैं कैलकुलेटर से, तो क्यों ना एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जिससे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। जो इंडियन वेट होता है वो केजी में मेजर किया जाता है। तो आपको क्या करना है, केजी को आपको एलबीएस में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, आप 2.2 से इंटू करेंगे उसको। तो जब आप वेट को 2.2 से इंटू करेंगे तो एलबीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जनरली लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो ऐसे कुछ लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, एक्टिविटी लेवल बहुत कम होता है। दूसरी कैटेगरी एक मॉडरेट लेवल होता है, मतलब उसमें आप वॉकिंग भी कर रहे हैं या थोड़ा बहुत आपका जो एक्टिविटी लेवल है होता है। और एक है हाई एक्टिविटी लेवल। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, लो, मॉडरेट एंड हाई। सो इसमें क्या करना है, जो लोग इस कैटेगरी में लाई करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल मतलब एक्टिविटी लेवल कम होता है, सो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो केजी है आपने 2.2 से इंटू किया, उसके बाद आपको 13 से इंटू करना है, राइट। तो ये फॉर्मूले से आपका मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगी। मॉडरेट में आपको इसी को 14 से इंटू करना है और हाई में 15 से। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसमें वेरी हाई में वो लाइक करते हैं, बट वो हम इधर नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर किसी का एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो फैट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका फैट गेन ही नहीं होता। तो इसलिए वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये फॉर्मूले से आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता लग जाएगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई पर्सन है जिसका 80 kg वेट है और वो फैट लॉस करना चाहता है अपना।
तो इसमें हम ये कैटेगरी लेके चलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस कैटेगरी में लाई करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्टिविटी लेवल होता है लोगों का, और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे। सो ये वाला कैटेगरी लेके चलते हैं। सो इसमें 80 kg का कोई पर्सन है, उसको हम 2.2 से इंटू करेंगे तो LBS में आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 14। सो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा, मैं थोड़ा कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ कैलकुलेट। सो ये आपका आएगा 2464 कैलोरीज। सो ये आपका आ गया मेंटेनेंस कैलोरी। सो अब आपको पता लग गया है कि इस पर्सन का मेंटेनेंस कैलोरी इतना है, मतलब इतनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उसका जो बॉडी वेट है वो इतना रहेगा 80 kg। अगर आपको फैट लॉस करना है, ठीक है, उसमें आपको वेट ऑब्वियसली थोड़ा आपका कम होगा, तो आपको इससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, राइट। तभी उसी टर्म को हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट, मतलब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आप कम खा रहे हैं, आपका एनर्जी जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस उसी को हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है मेंटेनेंस कैलोरी। अब इधर कैलोरी की बात हो रही है तो कैलोरी ऑब्वियसली आपकी फूड से आएगी। सो फूड में आपके 3 मैक्रोज होते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। अब हमें ये कैलोरीज कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो प्रोटीन का अगर आप 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलती है, फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती है एंड कार्ब्स में आपको 4 कैलोरीज मिलती है, राइट। तो अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप प्रोटीन 20 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज आएगी आपको, तो इंटू 4 करेंगे आपको 80 कैलोरीज होगी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर कैलोरीज। अब ये 3 मैक्रोज ही होते हैं फूड में, इसके अलावा आपको विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, उसमें कैलोरीज बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो हम वो नहीं लेके चलेंगे। तो फूड में आपको मोस्टली इन्हीं तीनों मैक्रोज से आपको कैलोरीज मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल काउंसिल या कोई भी फॉरेन की एसोसिएशन है, उनके अकॉर्डिंगली ऐसा कोई पर्सन जिसको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है तो उनको रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, इतनी रिक्वायरमेंट होती है डेली की। सो अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट 80 kg है तो 80 इंटू 0.8 करके आप निकाल सकते हैं, इतना प्रोटीन उनको रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आप फैट लॉस में हैं, आप ये चैनल देख रहे हैं फिट ट्रेंड स्टूडियो, तो ऑब्वियसली आपका गोल डिफरेंट है, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप अपनी मसल टीयर अप कर रहे हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस केस में आपको 1.5 से लेके 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो इसमें ये रेंज आपकी लाई करती है, अगर आप वर्कआउट वगैरह अच्छा कर रहे हैं, आपके मसल टीयर कर रहे हैं, तो आपको रिपेयर करने के लिए इस रेंज में आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो इसमें भी 3 कैटेगरीज ले लेते हैं, लो, मॉडरेट एंड हाई। सो जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और जो उनका वर्कआउट रूटीन जो है बहुत इंटेंस है और मसल टीयर हो रही है, तो उनको रिपेयर करने के लिए 2.2 ग्राम्स तक ज़रूरत होती है। अदरवाइज मॉडरेट में 1.8 एंड लो में 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसमें भी ये लेके चलते हैं मॉडरेट वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें लाई करेंगे। सो जो हम जैसे हमने पहले लिया था कि 80 kg अगर किसी पर्सन का वेट है, सो 80 इंटू हम करेंगे 1.8, जो कि आपका अराउंड आता है 144, और इस आपको पता ही है कि 1 ग्राम प्रोटीन में आपका 4 कैलोरीज होती है, राइट। तो 144 इंटू 4 हम करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 576 के आसपास आपकी कैलोरीज आ गई। सो अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपको प्रोटीन से इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, राइट। तो जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है आप इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी की कैलोरीज भी 576 आपको प्रोटीन से लेनी है, और उसके अलावा जो आपका जो फैट है, फैट से आपको अपनी 20 to 40% बाकी की कैलोरीज कंज्यूम करनी है,
एंड रेस्ट ऑफ द कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 ग्राम फैट में आपकी 9 कैलोरीज होती है, उसके हिसाब से आप अपना फैट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको फैट और कार्ब्स में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो रहा है तो आपको इनिशियली थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कितनी कैलोरीज 1 ग्राम में मिल रही है। बट ऐसा नहीं है आप जब भी कुछ खा रहे हैं तो कैलकुलेटर लेके बैठ गए हैं इसमें कितनी कैलोरीज है। इनिशियली आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा आप कितना खा रहे हैं और उससे कितनी कैलोरीज आपको मिल रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर कैलोरीज। अब फैट में जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ। सो जो आपको ट्रांस फैट वगैरह वो सब अवॉइड करने हैं, हेल्दी फैट सोर्सेज लेने हैं, वो भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कौन से ऑप्शंस है हेल्दी फैट्स के लिए। सो ये 20 to 40% आपको फैट से कंज्यूम करनी है एंड रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें जब आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं तो आपको कितनी कैलोरी डेफिसिट जानी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब कैलोरी डेफिसिट आपको कितना करना है, जैसे कि इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था मेंटेनेंस कैलोरी जो आई थी 2464 आई थी। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, आपका वेट अलग है, आपका एक्टिविटी लेवल अलग है, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे 2464 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है, अब कितना कैलोरी डेफिसिट करना है आपको। तो आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना कि आप एकदम से अपनी कैलोरीज कम कर दिए, क्रैश डाइट पे चले गए हैं, क्योंकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप उस पर। और ऐसा भी नहीं करना बिल्कुल थोड़ी सी ही कम करी है तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। सो इसमें भी जैसे जो ओबीज लोग हैं वो एकदम कम कैलोरीज पे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है फैट ज़्यादा होता है। तो ओबीज कैटेगरी में मैं बोल रहा हूँ, मतलब 30% से ज़्यादा उनका फैट परसेंट लेवल है, बॉडी फैट। और मॉडरेट वाले आपके उनका मान लीजिए 22 से 30 के अराउंड फैट परसेंट है, और इससे कम वाले जो हैं वो लो में आएंगे। सो जो ओबीज लोग हैं वो कम कैलोरीज में जा सकते हैं, जैसे कि 2464 मेंटेनेंस कैलोरी है तो वो 1500 1600 पे जा सकते हैं। बट ये आपको ग्रेजुअली करनी है, ठीक है। ओबीज के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओबीज का जो फैट परसेंट है वो ज़्यादा है, तो वो जो अगर कम कैलोरीज भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी बॉडी क्या है कि जो फैट स्टोर है उन मौजूद है उससे वो कैलोरीज अपनी ले लेंगी। अगर कोई लीन है और थोड़ी सी उनको मतलब क्या है कि फ़ैट अपना कम करना है, एप्स उनकी थोड़ी बहुत विजिबल है और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा करना है, तो उस केस में उनका क्या है कि इतना ज़्यादा कम कैलोरीज वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम क्रैश डाइट पे वो चले जाएंगे, क्योंकि और बॉडी अच्छी से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। सो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है। अब आपने ये मैक्रोस आपको पता ही है, फूड में 3 मैक्रोस होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स। सो बहुत सारे आपने ऐसी डाइट देखी होगी मार्केट में, जैसे कि केटो डाइट है, वो बहुत पॉपुलर है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सजेस्ट भी करते हैं इसके लिए। बट ये बेस्ट डाइट है मार्केट में, ऐसा नहीं है, बेस्ट डाइट नहीं है। बेस्ट डाइट यही होगी कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आपको कम कंज्यूम करना है, और जो मैंने आपको रेशियो बताया था, जैसे कि आप प्रोटीन आपका डेली का इंटेक आपको हाई रखना है, उसके बाद आपको जो फैट है वो 20 to 40% लेने हैं, रेस्ट ऑफ द कार्ब्स लेने हैं आपको। अब जो ये केटो डाइट होती है, क्या मोस्टली आपकी जो फैट का इंटेक होता है वो ज़्यादा होता है और कार्ब का कम होता है इसमें। बट ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं लोग, ये शॉर्ट पीरियड के लिए रन की जाती है। अब इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो डायबिटिक लोग होते हैं, तो उनका क्या है कि इंसुलिन स्पाइक हो जाता है जब वो कार्ब्स कंज्यूम करते हैं। तो उस केस में ये रिकमेंड किया जाता है कि वो फैट अपना ज़्यादा रखे, कार्ब्स कम रखे, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। यही। और ओबीस में भी ऐसा कई बार देखा है, जो ओबीस लोग होते हैं उसमें अगर वो फैट अपना हाई रखते हैं डाइट में, तो रेस्पॉन्स मतलब उनको अच्छा आता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो जैसे आपको ट्राई करना है और जैसे आपको देखना है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसके अगेंस्ट, तो वैसे ही आपको अपनी मॉडिफिकेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बता दिया है वैसा ही करना है, आप धीरे धीरे आप सीखेंगे।
जब आप अपना खुद का डाइट प्लान बनाएंगे, आप देखेंगे कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो अब ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, तो आपको कितनी कैलोरी डेफिसिट में जाना है। मेंटेनेंस जो आपकी कैलोरी है, सो जो जिनका फैट परसेंट कम है, तो उनको वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 10 to 15% डेफिसिट में जा सकते हैं। जो मॉडरेट में है वो अपना 20 to 30% जा सकते हैं, और ओबीज लोग 30 to 40% पे जा सकते हैं। तो ये आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, और ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे, क्योंकि आपकी जब आप वेट लॉस करेंगे तो आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो भी चेंज होगी, और आपका जो कैलोरी डेफिसिट की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको ये डिक्रीज़ करना है। अब समराइज़ कर लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। सो आपने अभी इस वीडियो में सीखा है कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करनी है, कैलोरी डेफिसिट में आपको कितना जाना है। तो डिफरेंट कैटेगरीज है, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेगी, तो उसके हिसाब से आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलोरी डेफिसिट आपको पता लग गया है। कैलोरी डेफिसिट में जब आप प्लान बनाएंगे तो आपको मोस्टली आपको प्रोटीन पे फोकस करना है। प्रोटीन आपको अपना डेली का इंटेक जो है वो प्रॉपर रखना है। ऑटोमेटिकली आपको इनिशियली अपना जो फैट और कार्ब्स की कैलोरीज है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, बट धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कितने फूड से आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है। अब आपको कैलोरीज का पता लग गया है। दूसरा, हमने जो इनिशियली डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में भी, जो थर्ड पॉइंट था होल फूड। सो होल फूड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। अपना 70 to 80% जो फूड है वो होल फूड से कंज्यूम करना है। होल फूड का मतलब कि जो आपका डायरेक्ट नेचर से आ रहा है, प्रोसेस्ड फॉर्म से कम आपका गुजर रहा है, वो आपको कंज्यूम करना है। जैसे कि दूध है, दूध आपका डायरेक्टली आपका काऊ बफेलो से आ रहा है, सो वो प्रोसेस्ड नहीं है, तो वो आपको कंज्यूम करना है। वही अगर आप प्रोसेस फॉर्म में देखेंगे तो चीज़ बन जाता है। तो चीज़ में जब प्रोसेस होके होता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मिल जाती है, वाइटामिन एंड मिनरल्स भी उसमें कम हो जाते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। अब जैसे पोटैटो है, वो वेजिटेबल है, बट आप उसको लेस या आपके चिप्स बना देते हैं तो प्रोसेस फॉर्म में आ जाता है। तो होल फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। तो ये अगर आप चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली फैट लॉस आपका होगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कैसे आपको पूरे मैक्रोस अपने कैलकुलेट करने हैं, कैसे अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, डेफिसिट में कैसे जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे जो फैट लॉस करना चाहते हैं और उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहें।